हाय गाइस, वेलकम टू नमन अनप्लग्ड। और आज हम बात करेंगे सिटाडेल के बारे में। यार, राज और डीके में ना कुछ तो बात है। एक मिड फ्रेंचाइज जो प्रियंका चोपड़ा वाली थी, अगर आपने देखा, एक मिड फ्रेंचाइज को इतना अपलिफ्ट कर देना भाई, मतलब बहुत ही टाइट लिखा है इन्होंने, बहुत ही टाइट लिखा है। तो सिटाडेल बेसिकली बेस्ड है 90s में, और मैं 90s को जो दिखाया है राज एंड डीके ने थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू चिप्स, थ्रू द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इज टॉप नॉच। मतलब बहुत अच्छा से उन्होंने लोकेशंस की शूटिंग की है, सिनेमेटोग्राफी की है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन चुना है, और जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, राइट, 90s के एरा का वो डिफाइन कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं 90s में हूँ, चाहे वो कार्स की बात हो, चाहे लोकेशन की बात हो, चाहे कॉस्ट्यूम की बात हो, चाहे वो पीछे जो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं ना, वो जो बैकग्राउंड, वो हमेशा का है यार राज एंड डीके का, जो बैकग्राउंड में वो गाने देते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ और उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और यार मुझे हमेशा लगता था कि स्टोरी बहुत मैटर करती है, कैरेक्टर की स्टोरी या कैरेक्टर का आर्क लिखना बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट मैंने भी रिसेंटली सुजीत सरकार के इंटरव्यू देखी, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो पहले कैरेक्टर लिखते हैं एंड उसके लिए अराउंड स्टोरी इवॉल्व वे लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे ये समझ आया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। एक एक्शन थ्रिलर में कैरेक्टर का स्टोरी आर्क होना, कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों वो ऐसा बना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें वही है, समांथा की अपनी एक स्टोरी है, वरुण धवन की अपनी एक स्टोरी है, वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे उनकी अपब्रिंगिंग रही है, और वो अभी जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसमें उसका कितना इम्पैक्ट है, और उसके बाद जो स्टोरी बुनी जा रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द शो है 6 एपिसोड्स के हैं, जिसमें 40-50 मिनट्स के एपिसोड्स हैं, और ये टोटल रिवॉल्व अराउंड करता है एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है प्रोजेक्ट तलवार। वो जो सिटाडेल एजेंसी है, और उनके ही सिटाडेल में के मेनन जो पहले काम करते थे, वो वहाँ से निकल के अपनी खुद की एजेंसी बना चुके हैं। दोनों मिलके उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा डिवाइस है जो सब कुछ ट्रैक कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, और उससे वर्ल्ड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको ज़्यादा डीप डाउन डिटेल में आपको नहीं बताना चाहूँगा कि क्या था, क्यों था, के मेनन कैसे अलग हुए और कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो डिवाइस है वो चाहिए था दोनों एजेंसीज को, और दोनों एजेंसी के बीच में घमासान होता है कि हम उसे कैसे ले, कैसे नहीं ले। उसमें ही वरुण धवन उस एजेंसी का पार्ट होते हैं, और समांथा जो है उस एजेंसी में वरुण धवन के थ्रू जाती हूँ कि दोनों एक्टर्स होते हैं। पहले वो स्टंटमैन होता है, समांथा एक्टर होती हैं, दोनों मुंबई में मिलते हैं, और उसके बाद दोनों दोस्त बनते हैं। और उस तरह से जब समांथा को एक्टिंग नहीं मिल रही होती है लाइफ में, तो वरुण उसकी हेल्प करते हैं इस एक काम को करने के लिए, जहाँ उनको 2-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसके बाद वो एजेंसी में ज्वाइन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ दैट, राइट। और उसी के बाद वरुण और समांथा को एक बेटी होती है, विच इज़ जो सिटाडेल सीरीज में प्रियंका चोपड़ा है, उनके ही फादर मदर की स्टोरी है, राइट। तो वो बेटी छोटी भी रहती है, के मैन उसके पीछे पड़ जाते हैं, एंड एवरीथिंग। तो दिस गोज अराउंड। तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ, मतलब ये होने वाला है, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, ये नहीं होने वाला, ये भी मुझे पता चल जाएगा। बट हमेशा वो थ्रिल और सस्पेंस बना हुआ रह रहा था कि भाई ये क्या होगा, वरुण और समांथा इतने 8 साल से क्यों नहीं मिले, क्या हुआ था फॉरेन वाले मिशन में जो अलग हो गए थे, ठीक है। वो फॉरेन में एक मिशन था, वहाँ से वो अलग हो गए थे, उसके बाद 8 साल दोबारा से वो चीज़ आ गई है। तो जो वेब सीरीज़ है वो 1992 और 2000 के पैरेलल में चलती रहती है, कि 1992 में ये हुआ था, अभी 2000 में ये हो रहा है, तो पैरेलल हमेशा दिखाया गया है, राइट। तो जो 1992 और 2000 का पैरेलल चल रहा है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टाइट स्क्रिप्ट लिखी गई है, और जो एक्शन सीक्वेंसेस राज एंड डीके ने, या जो भी उनका एक्शन डायरेक्टर, मैंने नाम नहीं पढ़ा, जो राज एंड डीके ने एक्शन सीक्वेंसेस जो शूट किए हैं ना भाई, चोट लग रही है, दिख रहा है कि खून आ रहा है। अगर समांथा को चाकू लगा है तो उसे, वो बेहोश हो गई है, उसे नींद आ रहा है, उसे आराम की जरूरत है। वरुण धवन को चोट लगा है तो वो गिर रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, वो अचानक 50 आदमी को नहीं मार दे, और मार भी रहा है 10 आदमी को, तो पता चल रहा है कि ही इज अ ट्रेन्ड पर्सन। कैसे मार रहा है वो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेब सीरीज और अ मूवी। आप अब वो समय नहीं रह गया कि आप ढूंढ ढूंढ कर दो और 10 लोग उड़ गए भाई। देयर शुड बी अ पीछे बैकग्राउंड की, भाई मैं ट्रेन कमांडो हूँ, मुझे सिखाया गया है, मैं 10 लोगों को मार रहा हूँ, मुझे भी चोट लग रही है, ग्रेनेड फट रहा है, गोली लग रही है, तो इट इफेक्ट्स मी, राइट। तो वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफ की गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और जिस तरह भी वो एक्शन सीक्वेंसेस में हो रही है फाइट, जैसे वो गिर रहे हैं, जैसे भी मुक्का लग रहा है, जो भी है,
वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आया मुझे देखने में भाई। और मैं आई वॉज हुक्ड अप फॉर द 6 एपिसोड वेब सीरीज एंड मुझे बहुत मज़ा आया। और मैंने नॉर्मल सिटाडेल जो ओरिजिनल वो भी देखी है, उससे एक लेवल ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है। एंड और क्या बताऊँ यार, मतलब अगर मैं एक वीकेंड में एक वेब सीरीज देखने बैठा हूँ तो बस मुझे 6 एपिसोड अच्छे से पार हो जाए, मेरा टाइम गुजर जाए, मुझे मज़ा आए, ठीक है। कुछ जो शिवांकित की लाइन्स थी वो बहुत मज़ेदार थी। एंड शिवांकित को हम देखते आ रहे हैं भाई, राजा रवीश कुमार, सिक्सर, टीवीएफ, कितनी सारी वेब सीरीज में, तो उनसे एक पर्सनल कलेक्ट है। उनकी ग्रोथ देख के जो अंदर से पर्सनल विक्ट्री ऐसा फील होता है ना, तो थैंक यू शिवांकित, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको देख के बहुत मज़ा आया। आपकी कॉमेडी टाइमिंग, आपके एक्शन सीक्वेंसेस, आप कम थे बट बहुत मज़ा आया। आपने बहुत अच्छा रोल में जो आपकी जर्नी रही है ना फ्रॉम टीवीएफ तो यहाँ तक, तो दैट इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड आई होप आपको और भी वेब सीरीज मूवीज मिलती रहे। एंड बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो जो बच्ची थी, जो बच्ची की कास्टिंग हुई है, वो जो फियरलेसनेस है उसके अंदर, वो जो डायलॉग डिलीवरी है, तो उसको देख के बहुत मजा आ रहा है। शी इज लुकिंग लाइक यू, वरुण और समांथा की बेटी है, एक एजेंट्स की बेटी है, एंड शी आल्सो वांट्स टू बी एन एजेंट इन फ्यूचर। तो उसको जिस तरह से परवरिश दी है समांथा ने, दैट इज ग्रेट। और उसको देख के बहुत ही मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। ऊपर से कैमियो भी है फर्स्ट एपिसोड में, वो देखना आपको मजा आएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि राज एंड डीके के 2-3 वर्ल्ड जब मिलेंगे तो क्या ब्लास्ट होगा, क्या धमाका होगा, क्या मजा आएगा। और भाई वेब सीरीज की बात करें तो और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी एलिमेंट्स थी जहां आप शॉक हो जाओगे कि वाओ नाइस, राइट, वाओ दिस इज गुड, ओह माय गॉड, वाओ। तो और राज एंड डीके के जो जहां पे जब क्लाइमेक्स होता है ना, जो सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे फैमिली मैन में भी आप देखोगे कि फैमिली मैन 1 में सोसाइटी के अंदर वो जो क्लाइमेक्स हुआ था जहाँ पे गोली वोली चल रही थी, यहाँ पे भी एक राजमहल, बहुत बड़ा महल चुना गया है, राइट। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, देखने में मज़ा आता है। कि मैं हमेशा सोचता था बचपन में कि अगर मैं स्कूल बचाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ बेंच के पीछे छुपूंगा मारूंगा, बेंच के पीछे छुपूंगा मारूंगा। तो ऐसे ही एक राजमहल में हो रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ भाई एक टनल होगा, उससे जाऊँगा, आउट हाउस निकल जाऊँगा, तो ये सब हो रहा है भाई, देखने में मज़ा आ रहा है भाई। तो बहुत ही मज़ेदार वेब सीरीज़ थी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जाकर देखो। एंड आई होप आपको भी पसंद आएगी। स्टोरी वाइज बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाना, ऊपर ऊपर है, मज़ा आएगा। एंड बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। गो इट फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो वरुण धवन एज अ एक्टर इज ग्रोइंग, बहुत अच्छा काम किया भाई उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। समांथा तो अच्छी एक्टर है ही, वो करती ही हैं, बट वरुण धवन के चॉइसेस आजकल मूवीज़ के बहुत अच्छे हो गए हैं। जो डायलॉग डिलीवरी है वो फेक नहीं लगती वरुण धवन की, ही इज लुकिंग लाइक इज एन एजेंट एंड बहुत अच्छा, ही इज लुकिंग सीरियस मैन, ही इज लुकिंग सीरियस। सो मज़ा आ रहा है यार वरुण धवन को देख के। मुझे हमेशा से वरुण धवन पसंद थे। ऑब्वियसली उसको अपने बाप से दूर रखो भाई, उसको जितना अपने बाप से दूर रखोगे वो उतना अच्छा करेगा। ऐसे ही उसे दूर रखो, अच्छी मूवीज कराओ, अच्छे वेब सीरीज कराओ, अच्छी एक्टिंग कराओ, एंड ही विल डू वेरी वेरी गुड। समांथा ग्रेट परफॉर्मेंस, द चाइल्ड ग्रेट परफॉर्मेंस, के मेनन मैन, के मेनन वाओ, वाड़ा। अगर आप बोलो विलन भी है एक तरह से, वरुण धवन के मेंटोर भी हैं, बट कम्स अराउंड आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा व्हाट के मेनन इज। बट के मेनन मैन, हैट्स ऑफ, मतलब आपको कोई बीट नहीं कर सकता ब्रो, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको ऐसे रोल्स में कोई बीट नहीं कर सकता, लाइक स्पेशल ऑप्स, यहाँ आपको कोई बीट नहीं कर सकता, और आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आपकी जगह कोई भी होता उस रोल को उससे बेटर नहीं निभा सकता था। आई लव यू के मेनन सर, आई लव यू दिल से। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सीरीज राज एंड डीके। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में आप बहुत और भी कुछ नई चीज़ें करोगे, आई एम होपिंग टू सी दैट। सो गाइज आप भी जाके देखो, मज़ा आएगा। एंड तब तक के लिए सी यू एट द मूवीज, और नमन अनप्लग्ड को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड तब तक के लिए